statistics is the field of math used to calculate and extract the hidden information from the data. आपके पास अगर कोई डेटा है, उस डेटा के जो हिडन इंफॉर्मेशन उनको फाइंड आउट करने के लिए आप यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स। और ये मैथमेटिकल फील्ड है, मतलब इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, राइट। दो तरह स्टैटिस्टिक्स में दो तरह के डेटा हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एरे एंड सेकेंड इज टेबल। दो तरह के डेटा हमें यूज करने हैं अपने स्टैटिस्टिक्स में। या तो डेटा टेबल के फॉर्म में होगा या फिर डेटा आपका एरे के फॉर्म में। एरे मतलब अनलेबल्ड डेटा, मतलब ऐसा डेटा जिसमें कोई भी लेबल डिफाइन नहीं। लेबल का मतलब हम कोई नाम नहीं डिफाइन करते, रोज का या कॉलम का कोई नाम नहीं होता है ना। जैसे इमेजेस जो है वो एक एरे का डेटा है जिसमें किसी भी रो या किसी कॉलम का कोई नाम नहीं होता है ना। मान लो कोई इमेज आप देखते हो, तो इमेज में क्या होता है, इमेज भी एक तरह का 2D डेटा स्ट्रक्चर है, राइट। और एक मान लो आपके पास डेटा है एक्सेल का, कोई वर्कशीट है, वर्कशीट भी एक 2D फॉर्मेट का ही डेटा है। दोनों ही 2D है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आप जो एक्सेल में डेटा बना रहे हो उस डेटा में लेबल डिफाइन करते हो आप, मतलब एक हेडर बनाते हो, रो का एक नंबर आप डिफाइन कर सकते हो। ये काम आप अपने इमेजेस में नहीं कर सकते। इमेजेस में किसी भी कॉलम का नाम डिफाइन नहीं होता, ठीक है। इट्स अ प्योर 2D डेटा विदाउट एनी लेबल, राइट। तो हम यहाँ पे जब भी डेटा के साथ काम करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो वी मस्ट हैव टू टाइप ऑफ डेटा, आइदर एरे और टेबल, ठीक है। तो दो ही तरह के डेटा पे हम काम करते हैं। टेबल मतलब लेबल, एरे मतलब नॉन लेबल। डेटा एनालिसिस के स्टेप, डेटा को एनालाइज करने के लिए ये 4 स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। इसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल, है ना। लाइफ साइकिल में क्या क्या होता है? सबसे पहले हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं, फिर डेटा को क्लीन करते हैं एंड फॉर्मेट करते हैं, उसके बाद ईडीए अप्लाई करते हैं। ईडीए का मतलब होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, मतलब उसमें जो भी आप स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे उससे जो भी रिजल्ट आएगा, है ना, उसको आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। और विजुअलाइजेशन, फिर जब वो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस से आपको कोई रिजल्ट मिलेगा, फिर आप उस पर विजुअल अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आप उस पर कोई चार्ट बना सकते हो, आप कोई ग्राफ बना सकते हो अपने डेटा के ऊपर। टू अंडरस्टैंड द डेटा, डेटा को समझने के लिए आप उसके ऊपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करते हैं। अब ईडीए में चेक करते हैं क्या क्या चीजें होती है। ईडीए में सबसे पहले आता है सम, मतलब अगर आपको डेटा को ऐड करना हो, सम करना हो, तो आप सम यूज करते हैं। एक और लिख लो प्रोडक्ट, में डिफाइन नहीं था प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको आपके डेटा को प्रोडक्ट करना हो, मतलब मल्टीप्लाई करना हो, तो आप प्रोडक्ट का यूज करते हैं। मीन, अगर आपको आपके डेटा का एवरेज निकालना तो उसके लिए आप मीन का यूज करते हैं। मीन, मीडियन और मोड, ये जो होते हैं ये आपकी सेंट्रल टेंडेंसीज में आते हैं। ये मीन, मीडियन और मोड, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। आपके डेटा का सेंटर वैल्यू है ना, आपके डेटा का सेंट्रल वैल्यू है मीन, मीडियन और मोड। मीन का मतलब होता है टू फाइंड आउट द एवरेज। एवरेज समटाइम्स कम्स इन बिटवीन द डेटा, डेटा के बीच में कहीं आपको आपका एवरेज मिल जाता है। जैसे मान के चलो आपके पास कोई डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डेटा आपको दिया गया है। इसका मीन क्या होगा, एवरेज क्या होगा? टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, तो टोटल सम है 55, टोटल नंबर ऑफ डेटा 10, 55 अपॉन 10 5.5। कहाँ लाई कर रहे हैं? इन दोनों के बीच में सेंटर वैल्यू है कि नहीं? 5.5 इन दोनों का सेंट्रल वैल्यू, इस पूरे डेटा का सेंट्रल वैल्यू कहाँ लाई करता है?
5.5 पे ही तो है, तो इसीलिए इसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, है ना, जो चेक करता है कि आपका डेटा सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। अगर आप 5.5 को यहाँ कंसिडर करोगे तो 5.5 से पहले की जो वैल्यू है और 5.5 के बाद की जो वैल्यू है, टोटल नंबर ऑफ डेटा तो सेम ही है। 5.5 से पहले ये 5 वैल्यू है, 5.5 के बाद बिल्कुल मिडिल में तो है आप, राइट। मतलब आपका मीन जो है वो एक सेंट्रल टेंडेंसी है जो आपके आपके डेटा को का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है ना, कि आपका डेटा हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मीन के लॉन्ग हम डेटा को आधे आधे कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब कई बार होती है कि मीन हमेशा बीच में लाइन नहीं करता, है ना। कई बार ऐसा होता है कि मीन, जैसे मैंने यहाँ 10 की जगह 20 कर दिया, अब क्या होगा, मीन चेंज हो जाएगा। मीन कहाँ है, अब इस डेटा के हिसाब से मीन कहाँ है, 6 और 7 के बीच में, 6.5। अब यहाँ पे चला गया, है ना। अब आपका मीन चला गया यहाँ जाने का मतलब 6.5 पे आ गया। अब सेंट्रल टेंडेंसी आपकी चेंज हो गई। अब डेटा वैसा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है जैसा पहले हुआ था। जब 10 था तो डेटा सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड, अभी आपका डेटा सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि 6.5 के बाद टोटल 4 डेटा बनते हैं और 6.5 से पहले डेटा डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। मतलब डेटा में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने का मतलब ये होता है कि डेटा आपका एक जैसा नहीं है, डेटा है सम वेरिएशन, डेटा के अंदर कोई ना कोई वेरिएशन है। तो मीन मीडियन मोड जो होता है वो हमेशा सेंट्रल टेंडेंसी डिफाइन करने की होता है कि आपका डेटा एक्चुअली में एक आइडल स्टेज में है या आइडल स्टेज से अलग जा रहा है ना। जैसे ये 10 पे था तो वो एक आइडियल स्टेज था, और 20 कर दिया मैंने तो उसका स्टेज अब आइडियल से हट के अब नॉर्मल होगा, है ना। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में भी चेंजेस हुए होंगे, एक तरफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा, एक तरफ कम, राइट। सो दिस इज व्हाट वी डिफाइन बाय दिस सेंट्रल टेंडेंसी, राइट। मीडियन किसको बोलते हैं, व्हाट इज मीडियन, व्हाट इज मीडियन, आपके डेटा का मिडिल वैल्यू, आपके डेटा का मिडिल वैल्यू। इसका मिडिल वैल्यू कहाँ है, इसका मिडिल वैल्यू कहाँ है, तो इसका मिडिल वैल्यू है 5 और 6 के बीच में, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेटा है 10। मतलब 10 में अगर देखा जाए तो मिडिल वैल्यू आप अगर निकालोगे तो मिडिल वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी। तो मीडियन इसका कहाँ पे है, मीडियन है 5.5 पे, ठीक है। लेकिन आपका मीन कहाँ पे है, मीन मीडियन किसको बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं मिडिल पोजीशन में जो डेटा होता है। चाहे डेटा कैसे भी लिखो, आपने लिखा 1 2 56 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100, ठीक है। इसका मीडियन कहाँ है, स्टिल 5.5 पे, बीच में ही है, जब क्योंकि वो मिडिल पोजीशन आपकी 5.5 ही है, बट मीडियन चेंज हो गया। मीडियन कहाँ है, मीडियन यहाँ कहीं लाई होगा, 9 और 100 के बीच में होगा, राइट। आपका मीडियन यहाँ पे तो कहीं लाई नहीं करेगा, आपका मीडियन यहाँ लाई करेगा, इनके बीच में, राइट। और आपका मीडियन कहाँ है, तो अगर आपके डेटा का मीन और मीडियन सेम जगह पे है तो मतलब आपका डेटा परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे अगर मैं इसको 10 करूं तो मीन और मीडियन एग्जैक्टली एक ही पोजीशन पे आपको मिलेगा। मीन कहाँ पे है, 5.5 पे, मीडियन कहाँ पे है, 5.5, मीन और मीडियन सेम जगह। अगर सेम जगह पे है मतलब डेटा का ये आइडियल केस, इसको हम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का आइडियल केस बोलते हैं।
ये डेटा का आइडियल केस है जहां पे मीन और मीडियन सेम जगह पे लाई जाती है। लेकिन जहां पे मीन और मीडियन चेंज हो जाता है, पोजीशन चेंज हो जाती है, मीन का अलग मीडियन का अलग ना, तो आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन अब अनइवन हो जाता है, वो अब आइडियल केस नहीं रहा। मतलब आपके डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है आपका डेटा, तो आपका डेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको देखना हो तो आप उसका मीन और मीडियन चेक करें। अगर मीन और मीडियन ऑलमोस्ट सेम जगह पे आ रही है, एग्जैक्टली नहीं भी है, ऑलमोस्ट सेम जगह पे, मतलब मीन और मीडियन की वजह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही है या गलत है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर आपकी स्क्रीन नहीं विजिबल। स्क्रीन नहीं दिख रही? हाँ जी। स्क्रीन तो मैंने शेयर कर रखी है। आप लोग को कोई सर नहीं प्रॉब्लम दिख रहा नहीं है। सर नहीं दिख रहा है। यस सर, नहीं दिख रही। ये सर दिख रहा है। ओके। मीन के अलग अलग टाइप्स पढ़े थे लास्ट डे हमने, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, वेटेड, क्वाड्रेटिक, ये सभी अलग अलग टाइप के मीन है। ठीक है, लास्ट क्लास आप लोग फॉलो कर लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा। मैं रिकॉर्डिंग शेयर, चलिए मोड क्या होता है? मोड का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा। आपके डेटा में से जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू है उसको हम मोड बोलते हैं, है ना। जैसे अभी के केस में देखा जाए तो कोई भी डेटा इसमें मोड के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि सबका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एक ही है। ये एक बार आया, ये एक ही बार आया, ये भी एक बार आया, ये भी एक बार आया, मतलब सारे वैल्यूज यूनिक है, तो इसमें कोई भी मोड नहीं है। अगर मोड कंसिडर करना है तो पहली वैल्यू को कर सकते है ना, पहली वैल्यू ही मोड है यहाँ पे, क्योंकि सबका फ्रीक्वेंसी सेम है। लेकिन अगर आपके डेटा में कोई भी डेटा बार बार रिपीट हो रहा है और जितनी ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो आपका मोड है। इसमें अगर देखा जाए तो दिस इज द वैल्यू विच इज रिपीटेड 3 टाइम, विच इज मोस्ट, है ना। मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा इज कॉल्ड मोड। ये जो 2 है, 2 आपका मोड है ना। आपके डेटा में जो भी सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा होता है उसको हम बोलते हैं। तो ये था आपका मीन, ये मीडियन, और ये रहा आपका मोड। मोड की वैल्यू क्या है? काउंट। काउंट का मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल डेटा, है ना। आपकी पॉपुलेशन के अंदर अगर आपको टोटल आइटम्स चेक करने हो कितने हैं, कितने सैंपल्स हैं, तो उसके लिए आप यूज करेंगे काउंट। स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन, चलो उस पर एग्जाम्पल समझते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले आपको वेरिएंस समझना। वेरिएंस तो होता ही है कि जब भी आपके पास कोई डेटा होता है ना, अब हर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल आइडियल केस में तो होगा नहीं, हर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। तो मतलब मीन की पोजीशन हर बार चेंज होती है आपके डेटा में, है ना। मीन की पोजीशन चेंज होती है। अब मीन जहां भी लाई करता है वहां से हमें ये चेक करना है कि बाकी वैल्यूज की का जो डिस्टेंस है वो आपके मीन से कितना है ना। जैसे कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मीन लाई कर रहा है 5.5,
5 और 6 के बीच में बेटर। और ये जो 5.5 है इसका पहली वैल्यू से डिफरेंस 5.5 माइनस 1 है ना, 5.5 माइनस 1, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ दिस मीन फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू। पहली वैल्यू से इसका डिफरेंस का स्क्वायरिंग, इसका टोटल डिस्टेंस जो भी आएगा, डिस्टेंस का मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू का टोटल डिफरेंस है ना। तो हर एक वैल्यू का हम लोग अपने मीन के साथ में डिफरेंस चेक करें और उसको हम स्क्वायर कर प्लस दूसरी वैल्यू 5.5 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर सेम थर्ड वैल्यू के साथ में इसका डिफरेंस, फिर फोर्थ वैल्यू के साथ में इसका डिफरेंस, फिफ्थ वैल्यू के साथ में इसका डिफरेंस 3, तो स्टैंडर्ड वेरिएंस का मतलब होता है कि जितने भी वैल्यू अपने पास है उससे आपकी मीन का डिफरेंस का टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा ना। इस तरीके से आप सबका सम निकालेंगे तो ये एक तरह का एवरेज डिफरेंस होगा। ये क्या हो गया, हर एक वैल्यू का मीन से एवरेज डिफरेंस कितना है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अगर आपका डेटा या आपका मीन, आपके डेटा का जो मीन है वो सही जगह पे है तो आपका जो डिफरेंस निकलेगा है ना, डिफरेंस आएगा वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आएगा। क्यों, क्योंकि आधे डेटा के साथ जो डिफरेंस होगा और आधे डेटा के साथ जो डिफरेंस होगा इक्वल नहीं होगा, है ना। तो मतलब आपके पास जो डिफरेंस आएंगे इसके वो बहुत ही आसपास होंगे, बहुत कम वैल्यू पे होंगे। लेकिन जैसे ही अगर आपका डेटा बड़ा हो गया और डिफरेंस ज्यादा निकल गया, डिफरेंस ज्यादा निकला मतलब स्क्वायरिंग वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी, है ना, और आपका वेरिएंस का वैल्यू बहुत बड़ा आ जाएगा। तो बहुत बड़ा वेरिएंस का वैल्यू का मतलब कि आपके डेटा के बीच में बहुत ज्यादा गैप है ना, आपके डेटा के बीच में बहुत ज्यादा गैप, राइट। तो आपका एक तो मीन जहां पे भी लाई कर रहा है उस मीन का डिफरेंस अपने बाकी डेटा के साथ में बहुत ज्यादा गैप पे डिफाइन किया, मतलब आपके डेटा में कहीं ना कहीं कोई ऐसा डेटा है जो कि आउटलायर डिटेक्ट हुआ है। आउटलायर किसको बोलते हैं, आउटलायर जिसकी वजह से पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो रहा है। जैसे इसमें ये एक आउटलायर, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से पूरा का पूरा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो रहा है, इसकी वजह से पूरा का पूरा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो रहा है। आपका मीन सही जगह पे नहीं है, आपका मीडियन सही जगह पे नहीं है। वो हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो वेरिएंस की हेल्प। वेरिएंस आपको बताता है कि आपके डेटा के बीच में मीन से कितना डिफरेंस है। एक्चुअली मीन से जितना ज्यादा डिफरेंस होगा मतलब वो एक आउटलायर की तरह कंसिडरेबल है, उसको हम आउटलायर डिफाइन कर सकते, राइट। तो अगर हमें किसी भी डेटा में से आउटलायर को हटाना हो तो हम वेरिएंस का यूज करते हैं। तो आप और भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं इस तरह से। 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 6, स्क्वेयरिंग है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। 7, 8,